गीता में आप सभी का स्वागत है। ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले श्री गणेश जी की वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणपति सर्व कार्य को सिद्ध करें। श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर सुजोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जितने भी कलेश विकार हैं उन्हें समाप्त कीजिए। तो आज सबसे पहले ग्लोबल योग गीता में यह जो 5वां अध्याय है जिसे कर्मयोग कर्म के लिए है वह, और इसमें 25वां श्लोक जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग देखेंगे आज। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्य क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। लभन्ते प्राप्त करते हैं, ब्रह्म निर्वाणम मुक्ति, ऋषि अंतर से क्रियाशील रहने वाले, क्षीण कल्मषा समस्त पापों से रहित, छिन्न निवृत्त होकर, द्वेधा द्वैत से, यत आत्मान आत्मा साक्षात्कार में निरत, सर्वभूत समस्त जीवों के, हिते कल्याण में, रता मतलब लगे हुए हैं। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले, द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है सर्वभूत हिते रता, जो सभी लोगों के कल्याण में लगे हुए हैं, तो वे जो है सो मुक्ति और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह इस प्रकार से गीता के 25वें श्लोक में कहा गया है। काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम इच्छाओं, क्रोध तथा क्रोध से विमुक्तानाम मुक्त पुरुषों की, यतीनाम साधु पुरुषों की, यत चेतसाम मन के ऊपर संयम रखने वालों की, अभितः निकट भविष्य में आश्वस्त ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म में मुक्ति वर्तते होती है, विदित आत्मनाम स्वरूप सिद्धों की, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि सारी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनका जो है सो तिरस्कार जिसने कर दिया, त्याग कर दिया, और जो क्रोध के वशीभूत नहीं रहता है। क्रोध सबसे बड़ा पाप है और वह जो है मनुष्य को कहीं का भी नहीं छोड़ता है। क्रोध में रहता हुआ मनुष्य कभी भी ज्ञान की बातें नहीं कर सकता है। वह ज्ञान की भी बातें करेगा तो थोथा ही होगा और थोती होगी। तो इस प्रकार से जो क्रोध हर बीमारी की जड़ है, तो क्रोध को हमेशा समाप्त कीजिए। यह कहना कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है इससे हो जाता है, वह नहीं है। वह आप क्रोध को यदि आप संयमित करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी। वह संयम करेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर भी दूर हो जाएगा। तो उसका सबसे बड़ा जो क्रोध को मिटाने का है वह प्राणायाम, और स्वयं के अहंकार को जब समाप्त कर देंगे तो आपको क्रोध नहीं होगा। तो अहंकार ही सबसे बड़ा दुश्मन है और वही क्रोध को बढ़ाता है। क्रोध में प्राप्ति की इच्छा जब वह पूर्ण नहीं होती है तो मनुष्य को क्रोध होता है। और यह दूसरे भी मनुष्य को समझना चाहिए कि किसी मनुष्य के टेम्पर, हाइपर टेम्परामेंट को बढ़ाना जो है वह पाप है। किसी को भी टेंशन देना, कहा जाता है कि जो दुष्ट लोग होते हैं वह कहते हैं कि हम टेंशन लेते नहीं हैं, टेंशन देते हैं। यह जो है यह फिल्म जगत में अच्छा लग सकता है, लेकिन आप ना तो टेंशन लीजिए ना टेंशन दीजिए। यदि एक दूसरे को आप इस प्रकार से छोड़कर चलेंगे कि टेंशन नहीं देंगे तो आप जो है स्वयं भी सही रहेंगे। दूसरा है कि जो टेंशन देने वाले लोग हैं, जो तनाव देने वाले लोग हैं, उनसे आपको अलग रहना चाहिए
और अलग, क्योंकि मान लीजिए उससे आप यदि अलग नहीं रहेंगे तो आपको जीवन में बहुत सारे संकट आएंगे, आप कभी भी उस संकट से मुक्त नहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों को देखिएगा कि आप अपने घर में रह रहे हैं तो वह क्या करेंगे, आपके घर के छत के ऊपर से कूड़ा फेंकने लगेंगे। अब आप उन्हें बार बार तो कह नहीं सकते हैं। अब एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बहुत ही परेशानी की बात होती है कि वह कैसे उस कूड़ा को बर्दाश्त करे। अब वह कह भी नहीं सकता है, लड़ भी नहीं सकता है, क्रोध पे वह जो है सो संयमित रखता है, तो बहुत बात कह नहीं सकता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बहुत परेशानी होती है।
तपस्या यज्ञ का जो भाग है वह श्री कृष्ण को मिलता है। और यह जब कोई भक्त करता है तो वह परम शांति को प्राप्त होता है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। तो आप भी गीता के अनुसार से इस परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्मयोग के माध्यम से कैसे आप परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, श्री कृष्ण ने पंचम अध्याय में इसके लिए क्या कहा है, 2-3 श्लोकों के उदाहरण देते हुए आप इस प्रश्न का उत्तर को पुष्ट कीजिए। ये जो है प्रश्न है आपके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं ग्लोबल युक्ता। मैं हूँ सुमन जी। नमस्कार।